दरअसल है क्या, ये देश जो है समस्याओं का देश है। इस देश में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, यानी कि समस्या ही समस्या है। पर मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है। वो एक समस्या है कि नालायक लोग लायक पदों पर बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। अब मैं एक कहानीनुमा कविता आपको सुनाता हूं। मेरी अधिकांश कविताओं में मेरे एक बचपन के मित्र का जिक्र आता है। ओहो। उनका नाम था मिर्जा खालिद। मिर्जा खालिद। वो मेरे साथ भी हाई स्कूल करते थे, मेरे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया था, और सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया पर हाई स्कूल नहीं कर पाए। उनके साथ भी एक समस्या थी, खास तौर से अंग्रेजी की समस्या। जी। हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं। नाम है उनका मिर्जा खालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद, वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हमने कहा मिर्जा अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, अपनी ही भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा तो मैं उर्दू सीखूंगा। 15 दिन तक मिर्जा नजर नहीं आए। 15 दिन बाद हमारे दरवाजे खटखटाए, हम निकल कर बाहर आए तो मिर्जा कुछ अजीब सी भाषा में घुटाए। हमने कहा मिर्जा तमीज से बात करो। मिर्जा बोले सुरेंद्र भाई, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मुन दामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूं। हम भौचक के खड़े थे, मिर्जा आकड़े खड़े थे। हमने पूछा इसका अर्थ बताओ। बोले कि मैं आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब मरने के बराबर समझता हूँ। हमने कहा मिर्जा वाकई बढ़िया है, हमें से रटा दो। हम अपने एक उर्दू बोलने वाले मित्र पर अपना रौब झाड़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। बमुश्किल तमाम हमने वो वाक्य रट लिया और शीघ्र ही रशीद मियाँ की दुकान पर प्रस्थान किया। रशीद मियाँ हमारे शहर में साइकिल मरम्मत की दुकान करते हैं, उर्दू बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं। हमने जाति का रशीद जरा 2 पंप हवा डाल। बोले सुरेंद्र भाई बात कैसे कर रहे हैं, तमीज से बोलें। हमने कहा रशीद मियाँ, हम आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म निजामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। रशीद मियाँ ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाया और हाथ के इशारे से मैं पास बुलाया। बोले मिर्जा खालिद कब मिले थे? हमने पूछा क्यों? बोले यूं कि कल रात 3 घंटे हमारे पास बैठ के जुमला सीख के गया। आपको कितने घंटे लगे? हम रह गए ठगे के ठगे। और आजकल जो स्थितियां चल रही हैं तो ताज्जुब नहीं कि कल मिर्जा खालिद भाषा परिषद के अध्यक्ष बना दिए जाएं और चुनाव बाद में लड़ पाए। क्या बात है, वाह वाह। मित्रों, एक व्यंग कविता और जी। शीर्षक है हसन का पजामा। कुछ घटनाएं तवारीख बन जाती हैं। जी। तवारीख यानी कि इतिहास। इतिहास यानी कि कहानी। एक दफा एक शहर में एक हसन मियाँ रहते थे। शहर वाले उन्हें, वो शहर वालों को सहते थे। अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियाँ का ब्याह हुआ। घटना इतिहास बनी, ऐसा निकाह हुआ। अच्छा। हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियाँ वो खड़े, शहर भर के लोग हंस पड़े। बेचारों के साथ हादसा हो गया था। निकाह के बाद हसन मियाँ तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे रह गया। भीड़ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसन मियाँ को देखती और हंसी चली आ रही थी। हसन मियाँ मारे शर्म की जमीन में गड़ गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए। इज्जत के मारे ऐसे घबराए कि शहर ही छोड़ आए। और रात के अंधेरे में, भावुकता के क्षणों में हसन मियाँ को अपना शहर बहुत याद आता। 12 वर्ष बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। ये सोच कर कि चर्चाएं थम गई होंगी, लोग भूल गए होंगे, रात के अंधेरे में अपने ही शहर में आए। जी। देखें आजकल लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। एक दरवाजे के आगे कान लगाई। बेटी माँ से पूछ रही थी मम्मी मेरी उम्र कितनी होगी? माँ ने कहा 12 साल। बेटी ने कहने नहीं 11 साल। माँ ने कहा गलत है तेरा ख्याल। अरे तो उसी साल तो पैदा हुई थी जिस साल हसन का पजामा खुला था। बहुत अच्छे। हसन मियाँ का मुंह बाहर खुला के खुला था। हसन मियाँ मारे शर्म के फिर जमीन में गड़ गए, फिर शहर छोड़ गए। हसन तो शर्मदार था, दोस्त उसका था भी नहीं, कुदरत की मार था। हसन तो आम आदमी था। आम आदमी के आचरण अलग होते हैं, खास तो खास होते हैं। हसन का पजामा खुला और शहर भर हंस पड़ा। और आज इस देश में रोज बड़े से बड़े नेता की टोपी उतर रही है, पर कोई हलचल नहीं हो रही है। वाह 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 वाह। कोई हलचल नहीं हो रही है। अब भी समय है, चेत जाओ। इन अंधों के हाथों से बटेर को बचाओ, इन गुंडों के हाथों से देश को बचाओ। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा व्यंग।
बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। ये सफेद हाथी संसद और विधानसभाओं के आसपास बहुत पाए जाते हैं। बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। झुक जाओ, माथे को जमीन से छुआओ, क्यों चीखते चिल्लाते हो? न सही तुम्हारी भूख के लिए रोटी आश्वासन तो है, न सही तुम्हारी जरूरत के लिए वस्तुएं विज्ञापन तो है। क्यों लड़ते हो अपने अधिकारियों की लड़ाई? कुछ भी नहीं पाओगे, बेमौत मर जाओगे। तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, मरना है तो भूख से मरो, मिट्टी के तेल की लाइन में सड़ो, चीजों के भाव सुनकर बहरे हो जाओ, खबर पढ़कर अंधे हो जाओ। अंधों की इस देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें प्रजातंत्र बचाना है, कान्हे को राजा बनाना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू।